पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। अगर आपके पास भी पीपीएफ को लेके बहुत सारे डाउट है या फिर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि जो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट होता है ये कैसे कर सकते हैं। इसमें जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, तो आज इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट अंडर द पीपीएफ स्कीम बाई ओपनिंग 2 और मोर अकाउंट्स इन माई नेम। इनका कहने का मतलब ये है कि क्या ये पीपीएफ में 2 अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते पीपीएफ के अंदर, आप सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, कैन आई कंटिन्यू टू यूज एन इनएक्टिव अकाउंट। देखिए आप उसको पहले रीएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 2 साल से आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव है, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो पीपीएफ में जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 1 साल में डिपॉजिट करने का वो 500 रुपये है। तो आप जो है 500 करके 2 साल का जो आपका हो गया 1000 रुपये, और इसमें आपको पेनल्टी भी लगती है। तो 1 साल की जो पेनल्टी है वो है 50 रुपये, तो यानी कि 2 साल की जो पेनल्टी हो जाएगी वो 100 रुपये हो जाएगी। तो आप जो है टोटल 1100 रुपये आप डिपॉजिट कर देंगे, फिर आप उसके बाद अपना पीपीएफ अकाउंट फिर से यूज़ कर पाएंगे। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि विल आई कंटिन्यू टू अर्न रिटर्न्स इफ माई अकाउंट इज इनएक्टिव। इनका देखिए जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इनका अकाउंट इनएक्टिव है तो क्या वो अपने पीपीएफ अकाउंट से जो है रिटर्न ले पाएंगे। तो देखिए आप जो है अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव है तो उस समय तक आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। जितने भी फाइनेंशियल ईयर आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा तो वहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, जब आपका अकाउंट रीएक्टिव हो जाएगा उसके बाद से फिर आप जो भी डिपॉजिट करेंगे या फिर जो भी पहले का डिपॉजिट होगा तो वहाँ पर आपको जब आपका अकाउंट रिएक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, इफ़ आई ओपन अ पीपीएफ अकाउंट इन माई माइनर चाइल्ड्स नेम कैन आई क्लेम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम बोथ अकाउंट्स। एग्जाम्पल के लिए माई चाइल्ड्स एंड माइन व्हेन आई फाइल टैक्सेस। देखिए इनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनका भी जो पीपीएफ अकाउंट है और इनके जो माइनर मतलब जो इनके बच्चे का भी पीपीएफ अकाउंट है, तो क्या ये दोनों में अलग अलग टैक्स डिडक्शन ले पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का ही टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि किस में लेंगे, आप अपने चाइल्ड के अपने बच्चे के नाम पे लेंगे या फिर अपने नाम पे लेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपने 1-1 लाख रुपए दोनों में डिपॉजिट किया, तो आपको जो उसमें टैक्स डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो आइए हम देखते हैं अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई विश टू इन्वेस्ट मोर मनी देन ₹1.5 लाख लिमिट। इनका देखिए क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि अगर हम 1.5 लाख से ज़्यादा उसमें डिपॉजिट करते हैं तो क्या हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर क्या होगा कि 1.5 लाख से ज़्यादा आप जो भी डिपॉजिट करेंगे, आप डिपॉजिट तो कर सकते हैं लेकिन जो आपको इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो आपको इंटरेस्ट जो है 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन और भी है, द लिमिट वॉज रेज्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹1.5 लाख मिड वे थ्रू 2014। इफ द लिमिट इज रेज्ड दिस ईयर इन द सेम वे, हाउ विल आई मेक द एडिशनल डिपॉजिट, शुड आई वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखिए 2014 में क्या हुआ था कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की जो हमारा टैक्स डिडक्शन था, मतलब आपको टैक्स सेविंग जो हो सकती है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हो गए थे 2014 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बीच में ही। तो अगर अभी ऐसा हो जाता है कि मान लेते हैं कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हो जाता है, तो क्या आप उसको इसी साल यूज़ कर पाएंगे। देखिए हाँ, उसको आप यूज़ कर पाएंगे क्योंकि ये जिस फाइनेंशियल ईयर आप जो ये रूल लागू होगा उसी साल से आप इस जो सुविधा मिलेगी आपको इसको यूज़ कर पाएंगे। देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वो है, हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, आई गॉट इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स इंस्टीड ऑफ 12 मंथ्स फॉर द लास्ट ईयर। देखिए इनका ये क्वेश्चन है कि जो इनका रिटर्न मिला है, जो इनको इंटरेस्ट मिला है वो 11 महीने का मिला है, और जो कि 12 महीने का नहीं मिला है। 12 महीने का इनको जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिला, तो इंटरेस्ट ऐसे कैसे कैलकुलेट हुआ। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लेते हैं कि सितंबर मंथ में आपने 1 तारीख को 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। अब उसके बाद आपने जो है 10 सितंबर को
आपने 50,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपका जो टोटल अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए। तो आपका जो सितंबर मंथ की जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी वो 1 लाख रुपए पे होगी, ना कि 1.5 लाख रुपए पे, क्योंकि आपने 5 तारीख के बाद डिपॉजिट किया। अब यही अगर आप जो 50,000 का जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है, अगर आप एक सितंबर को 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं और 3 सितंबर को ही आप 50,000 डिपॉजिट और कर देते हैं, मतलब कि 5 तारीख को आपके पास जो अमाउंट था वो हो गया 1.5 लाख रुपए। तो आप सितंबर मंथ में आपका 1.5 लाख पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप 5 तारीख के पहले या फिर 5 तारीख तक जो भी अमाउंट किसी भी महीने में डिपॉजिट करेंगे तो उस महीने का आपको वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 तारीख के बाद यानी 6 तारीख से इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 तारीख से लेकर 30 तारीख या 31 तारीख के बीच में किसी भी महीने की, तो वहाँ पर उस अमाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान समझिए। तो देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वो है, आई वॉन्ट टू लीव सम मनी टू माई ग्रैंड चाइल्ड, कैन आई ओपन द पीपीएफ अकाउंट ऑन हर बिहाफ। देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल उसी सिचुएशन में हो सकता है कि जब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं अगर वो नहीं हैं, तो फिर आप एज अ गार्जियन अपने जो पीपीएफ अकाउंट है अपने बच्चे के लिए, जो मतलब आप ग्रैंड चाइल्ड है उनके लिए ओपन करवा सकते हैं। अगर उनके पेरेंट्स हैं या मदर या फादर कोई भी हैं तो फिर वो वही जो है पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज इट मैंडेटरी टू विदड्रॉ ऑल द मनी इन माई पीपीएफ अकाउंट एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि 15 साल के बाद आपको अपना पूरा पैसा विड्रॉ करना होगा। देखिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 5-5 साल के ब्लॉक में आप अपने जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो है, विल आई कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट ऑन माई अकाउंट इफ आई एक्सटेंड द मेच्योरिटी पीरियड बियॉन्ड 15 ईयर्स। देखिए इनका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्या ये अपने मेच्योरिटी पीरियड जो कि 15 साल है उसके बाद भी अगर ये अपना जो मेच्योरिटी पीरियड एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि इनको इंटरेस्ट मिलेगा इनके अकाउंट में। तो देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि क्या, देखिए 15 साल तक को आपको जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिनिमम जो अमाउंट डिपॉजिट करना है वो 500 करना होगा। आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 15 साल बाद वहाँ पर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन अगर आप 500 रुपये पर एनम मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो अगर डिपॉजिट करते जाते हैं तब फिर क्या होगा कि आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने जो है डिपॉजिट आपने एक्सटेंड तो कर दिया 5 साल के ब्लॉक में, लेकिन आपने जो 500 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट है अगर वो नहीं किया तो फिर आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और एक बार अगर आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव हो गया तो फिर आपको वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप डिपॉजिट जब तक करते जाएंगे तभी तक आपको जो इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आपको अकाउंट अपना एक्टिव करवाना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 500 रुपये जो है 1 साल का, अगर 1 साल तक इनएक्टिव रहता है तो 500 रुपये वो डिपॉजिट करना होगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका, और जो 50 रुपये की पेनल्टी है वो भी देना होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तब तक जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जब तक आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कैन आई एक्सटेंड माई अकाउंट फॉर 2 ईयर्स ऑन मेच्योरिटी। तो देखिए इनका ये क्वेश्चन है कि क्या ये अपना जो मेच्योरिटी पीरियड के बाद अपना जो अकाउंट है पीपीएफ अकाउंट उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल के लिए आप अपना जो पीपीएफ अकाउंट है उसकी मेच्योरिटी है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। आप मिनिमम 5 साल जो है, जिसका जो क्राइटेरिया है 5 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वो है, व्हाट हैपेंस टू द मनी इन माई अकाउंट इफ आई डाई बिफोर मेच्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर मेच्योरिटी के पहले ही जिनका अकाउंट अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो पैसा होगा उसका क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा ये आपका आंसर होगा कि अगर जब भी आप पीपीएफ में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एक नॉमिनी फॉर्म होता है जिसको हम नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म होता है, तो आप नॉमिनी असाइन कर देते हैं। वो आप 1 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो जो नॉमिनी होगा उसको वो पूरा पैसा मिल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं 2 भाई हैं, उनके जो 2 बच्चे हैं, अब 2 भाई में मान लेते हैं 50% हो गया या 60-40% का हो गया, तो उसमें पहले से ही मेंशन होगा कि किसको कितना % उनके पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाला है। तो वो फिर सिंपली वो अगर क्लेम करेंगे तो उनके जो नॉमिनी होंगे उनको वो पैसा मिल जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू नेम नॉमिनीज
इनका ये क्वेश्चन है कि क्या नॉमिनीज असाइन करना ज़रूरी है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि नॉमिनी असाइन करें आप, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, लेकिन ये एडवाइजेबल होता है कि आप जो है नॉमिनी जरूर असाइन करें, वरना फिर आपका जो पैसा है वो किसी को नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है हाउ कैन ए नॉमिनी लीगल हेयर क्लेम फंड्स इन अ पीपीएफ अकाउंट। मतलब कि लीगली या फिर जो नॉमिनी हैं उनके, तो वो पीपीएफ अकाउंट को जो फंड्स है वो कैसे क्लेम कर पाएंगे। देखिए क्या है कि जिनका भी पीपीएफ अकाउंट है, मान लेते हैं कि उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या है कि जिनकी डेथ हुई है उनका जो डेथ सर्टिफिकेट होगा वो दिखाना पड़ेगा, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या है कि वो जो पैसा है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन आई एक्सटेंड माई अकाउंट फॉर। इनका ये क्वेश्चन है कि मैं अपने अकाउंट को कितने समय तक के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखिए ये सिंपली आपके ऊपर है, आप 5-5 साल के ब्लॉक में जब तक चाहें तब तक अपना अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये है कि आई डिपॉजिटेड मनी इन माई वाइफ्स पीपीएफ अकाउंट हु कैन अवेल द टैक्स डिडक्शन। देखिए इनका ये क्वेश्चन है कि मैं अपनी वाइफ के पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता हूँ, तो जो टैक्स डिडक्शन होगा वो कौन अवेल कर पाएगा, मतलब कौन इस सुविधा को लाभ उठा पाएगा। तो देखिए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ही जो ये टैक्स डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के तहत, वो आपको ही मिलेगा, मतलब जो कंट्रीब्यूटर होता है उसी को मिलेगा। तो देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आई डिपॉजिटेड मनी इन माई पेरेंट्स पीपीएफ अकाउंट्स बट डिड नॉट क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वाई। देखिए ये क्वेश्चन है कि मैं अपने पेरेंट्स के पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता हूं, बट वो टैक्स डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको मिलता है वो उसमें आप वो जो अमाउंट है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो देखिए जो ये पीपीएफ में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को अगर आप डिपॉजिट करते हैं उनके पेरेंट्स के पीपीएफ अकाउंट में, तो वहाँ पर वो क्वालिफाई नहीं होगा। आप सिर्फ अपने बच्चों के, अपनी वाइफ अगर इनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर जो है टैक्स डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स के अकाउंट में करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इफ़ आई विड्रॉ मनी फ्रॉम माई पीपीएफ अकाउंट कैन आई री डिपॉजिट इट टू मीट द मिनिमम एनुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए इनका क्वेश्चन है कि अगर मैं अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ करता हूँ तो क्या मैं अगर जो इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है फिर से डिपॉजिट करके उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब अकाउंट एक्टिव रहे मेरा। तो देखिए आप जो पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप विड्रॉ करते भी हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उस फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट होना जरूरी है। अगर 500 रुपये डिपॉजिट किया है तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कैन आई ओपन अ पीपीएफ अकाउंट अलॉन्ग विद माई वाइफ और चाइल्ड। देखिए इसका मतलब ये है कि क्या मैं अपना अकाउंट जो है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ ज्वाइंटली ओपन करवा सकता हूँ। तो देखिए पीपीएफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो है एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंटली नहीं हो सकता। एक अकाउंट सिर्फ एक नाम पे ही चलता है। तो देखिए जो इनका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्या अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं जो पीपीएफ का जो जिसमें लोन की सर्विस है उसके थ्रू मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो 3rd से लेके 6th जो फाइनेंशियल ईयर होता है वहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर 7th ईयर के बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वो सर्विस आपको अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर आप सिर्फ जो है पार्शियल विड्रॉल ही कर सकते हैं। और अगर यही आप चाहते हैं कि 3 से 6 साल के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 3rd से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर, उसके बीच में आप चाहते हैं कि पार्शियल विड्रॉल कर पाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली आप समझिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 3rd से लेकर 6th तक होता है वहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, और जब 7th ईयर स्टार्ट होता आता है फाइनेंशियल ईयर तो वहाँ पर आप जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए आज इस वीडियो में मैंने जो है पीपीएफ के बारे में जो आपके डाउट हो सकते हैं, आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आप पीपीएफ के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीपीएफ का लिंक दे रखा है। जो पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ अकाउंट है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बाद भी, जो मैंने आज इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसके बाद भी आप
जो मेरे कमेंट में जाके आप वहाँ पर अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।